अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके पास 7 जनरेशन या इससे ऊपर का i3, i5 या i7 प्रोसेसर और इसके अलावा उनके मदरबोर्ड के अंदर M.2 ड्राइव की स्लॉट मौजूद है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं इंटेल ऑक्टेन मेमोरी के बारे में और हम जानेंगे कि इंटेल ऑक्टेन मेमोरी क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ये वर्क कैसे करती है, इसके अलावा इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और इसके प्राइस के बारे में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटेल ऑक्टेन मेमोरी लगाने से आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई ही आपको इंटेल ऑक्टेन मेमोरी अपने सिस्टम में लगवानी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करने की। तो अगर आपका इस चैनल के ऊपर पहला विजिट है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर देखा जाए तो सिस्टम के अंदर डेटा स्टोरेज के लिए सॉलिड स्टेट ड्राइव या एसएसडी सबसे फास्ट और रिकमेंडेड ऑप्शन है, जो कॉमनली यूज्ड हार्ड डिस्क ड्राइव के मुकाबले में ज्यादा तेज और रिलायबल ऑप्शन है। मगर दूसरी तरफ सॉलिड स्टेट ड्राइव की लो कैपेसिटी और हाई प्राइस पीसी बिल्डिंग में बजट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। यही वजह है कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम अपने सिस्टम में एसएसडी लगवा भी लें तो वो सिर्फ विंडोज या कुछ प्राइमरी प्रोग्राम्स या गेम्स के लिए ही होती है और हमारे डाटा का बहुत बड़ा हिस्सा हाई कैपेसिटी हार्ड डिस्क ड्राइव पर ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से हम सिर्फ वही प्रोग्राम तेजी से लोड कर सकते हैं जो प्रोग्राम्स आपकी एसएसडी के ऊपर मौजूद हैं, जबकि आपका डाटा का बहुत बड़ा हिस्सा जो आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर मौजूद है उनकी लोडिंग उसी तरह स्लो ही रहती है। तो इंटेल ऑक्टेन मेमोरी सिस्टम को हार्ड डिस्क ड्राइव की हाई कैपेसिटी में एसएसडी की स्पीड प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये कि इंटेल ऑक्टेन मेमोरी को आप अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव ख्वाह वो 500 GB या 10 टेराबाइट तक हो के साथ कपल करके मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स जो कि आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर सेव होंगे उनको एसएसडी की स्पीड के साथ लोड कर सकते हैं, बेशक वो आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर इंस्टॉल विंडोज हों या मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स या गेम्स हों, ये सब एसएसडी की स्पीड्स के साथ ही लोड होंगी। इसकी मिसाल हमारे मोबाइल फोन में मौजूद बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, मगर हम कुछ स्पेसिफिक सॉन्ग को ही हमेशा सुनना पसंद करते हैं और अगर हमने उन फेवरेट सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट ना बनाई हो तो हर बार लाइब्रेरी से सॉन्ग सर्च करके प्ले करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। बिल्कुल इसी तरह ऑक्टेन मेमोरी आपकी हार्ड डिस्क पर मौजूद बहुत बड़े डाटा को शॉर्ट या फेवरेट प्लेलिस्ट बनाकर स्टोर कर लेती है ताकि प्रोसेसर को हर बार हार्ड डिस्क से डाटा सर्च करने में देर ना लगे और जब भी आप अपने डेली खेलने वाली गेम्स या कोई और फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले प्रोग्राम चलाएं, इंटेल ऑक्टेन मेमोरी वो फौरन प्रोसेसर को प्रोसेसिंग के लिए दे जिससे आपके फेवरेट प्रोग्राम की लोडिंग सिग्निफिकेंट लो हो जाएगी। देखने में ये किसी भी M.2 ड्राइव SSD की तरह है जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर M.2 स्लॉट को ऑक्युपाई करेगी। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि स्पीड बूस्ट और एक्सेलरेशन सिर्फ स्लोअर हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ ही कपल करने के ऊपर मिलेगी, जबकि फास्टर SSDs के साथ इंटेल ऑक्टेन मेमोरी को कपल करने से परफॉर्मेंस और लो हो सकती है। अब इसकी परफॉर्मेंस की तरफ देखें तो विंडोज लोड टाइम एसएसडी और बाकी हार्ड डिस्क ड्राइव के मुकाबले में कुछ यूं है। इंटेल ऑक्टेन मेमोरी इंस्टॉल करने के बाद कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करने के ऊपर फर्स्ट लोडिंग स्लो होगी क्योंकि फर्स्ट रन के ऊपर इंटेल ऑक्टेन मेमोरी उस एप्लीकेशन की कैश फाइल सेव करेगी, जबकि नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन स्टार्ट करने के ऊपर उसकी लोडिंग टाइम ऑलमोस्ट एसएसडी के इक्वल होगी। इंटेल ऑक्टेन मेमोरी 16, 32 और 64 GB की कैपेसिटी में अवेलेबल हैं। इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अंदर रीड राइट स्पीड्स और लेटेंसी कुछ यूं है।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 32 GB कैपेसिटी के साथ जाने का मशवरा दूंगा, क्योंकि मेरे मुताबिक 32 GB कैपेसिटी के अंदर आपकी तमाम गेम्स और फेवरेट सॉफ्टवेयर्स के कैश कंफर्टेबली सेव हो जाएंगे, जबकि 16 GB की मेमोरी जल्दी फिल हो सकती है, जो आपकी एप्लीकेशन या गेम्स को अफेक्ट कर सकती है। और अगर आप अपनी विंडोज ड्राइव भी ऑप्टेन के थ्रू एक्सेलरेट करना चाह रहे हैं, तब भी 32 GB ऑप्टेन ड्राइव एक स्वीट स्पॉट रहेगी, क्योंकि 64 GB की ऑप्टेन मेमोरी काफ़ी प्राइसी और 16 GB की कैपेसिटी काफ़ी लो हो जाती है। वैसे देखा जाए तो इंटेल ऑप्टेन ड्राइव्स को लॉन्च हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, और ना सिर्फ डेस्कटॉप पीसीज बल्कि इंटेल पावर्ड लैपटॉप्स के अंदर भी ऑप्टेन इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी है। तो अब इंटेल ऑप्टेन को डिस्कस करने की वजह ये कि आजकल की गेम्स जिसकी सबसे अच्छी मिसाल कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर है, और अपकमिंग गेम्स की हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट हंड्रेड्स ऑफ जीबीज के अंदर है, और यहाँ तक के गेम्स की अपडेट्स भी कई जीबीज की होती हैं। तो बेशक कितनी ही कैपेसिटी की एसएसडीज लगवा लें, एक बजट या एवरेज गेमर के लिए अपनी एसएसडी के अंदर स्पेस बचाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और हाई कैपेसिटी एसएसडी को परचेज करना, वो भी एज अ सेकेंडरी ड्राइव, सब दोस्तों के लिए मुमकिन नहीं है। तो वो दोस्त जो इंटेल के 7th जेन या इससे ऊपर के प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, वो अपनी पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव या कोई भी न्यू हाई कैपेसिटी हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ इंटेल ऑप्टेन को कपल करके एसएसडी की स्पीड्स अचीव कर सकते हैं, जो कि मेरे मुताबिक एक नई हाई कैपेसिटी एसएसडी की परचेजिंग के मुकाबले में काफी इकोनॉमिकल मूव है। इंटेल ऑप्टेन मेमोरी की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो जिस तरह पहले बात कर चुके हैं, 7th जनरेशन इंटेल i3, i5 या i7 प्रोसेसर, इसके अलावा 200, 300 या X299 चिपसेट मदरबोर्ड जिनके अंदर M.2 ड्राइव की स्लॉट भी मौजूद हो, विंडोज 10 1803 वर्जन या इससे लेटर, और इंटेल रैपिड स्टोरेज सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। अब इसकी प्राइस की बात करें तो 16 GB वेरिएंट तकरीबन $24, 32 GB वेरिएंट्स तकरीबन आपको $76, जबकि 64 GB आपको ऑलमोस्ट $95 कॉस्ट करेगी। जबकि ये प्राइसेस रीजन के लिहाज से कम या ज्यादा भी हो सकती हैं, मगर फिर भी देखा जाए तो इंटेल ऑप्टेन मेमोरी हाई कैपेसिटी एसएसडी जिस तरह 2 टेराबाइट या 4 टेराबाइट के मुकाबले में एक अच्छा इकोनॉमिकल अल्टरनेट है। दोस्तों आखिर में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इंटेल ऑप्टेन मेमोरी के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि मैं अपनी 2 टेराबाइट हार्ड डिस्क के साथ 32 GB इंटेल ऑप्टेन मेमोरी यूज कर रहा हूं, और जिसके बाद मुझे अपनी गेम्स की इंस्टॉलेशन और स्पेस की कभी फिक्र नहीं हुई। इवन अपनी प्राइमरी गेम कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन के 30 से 40 GB अपडेट के बावजूद मैं गेम को SSD जैसी स्पीड पर लोड करता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरे इंटेल यूजर्स दोस्तों को इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद वीडियोस में आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।